आज का टॉपिक पढ़ेंगे टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का मतलब क्या है बच्चों? टीथ का मतलब है थन। थन की संरचना पढ़ेंगे। अडर के अंदर एक थन की संरचना कैसे होती है देखेंगे बच्चों। पहले हमने बात की थी, ये एक अडर है, इस अडर में 4 थन हैं। ये आगे वाले 2 थन और ये पीछे वाले 2 थन हैं। आगे वाले थनों से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो टोटल मिल्क का 40% जो दूध है वो आगे वाले थनों से आता है, और पीछे वाले थनों से मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 60%। मतलब पीछे वाले थनों से दूध कितना आता है? 60% आता है। और इन दोनों थनों के बीच में या चारों थनों के बीच में क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक का सेप्टम पाया जाता है, जो कि संक्रमण को एक थन से दूसरे थन में फैलने नहीं देता है। देखेंगे अब एक थन की संरचना पढ़ेंगे। एक थन के अंदर टीथ कैनाल कैसे होती हैं देखेंगे। एक थन के अंदर टीथ कैनाल कैसे होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं एक थन के अंदर। देखो बच्चों, ये हैं सबसे पहले थन के अंदर क्या पाए जाते हैं? लोब्स पाए जाते हैं। ये एक लोब्स, ये दूसरी लोब्स, इस प्रकार लोब्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये लोब्स ये क्या हो गई? लोब्स हो गई। तो ये संरचनाएं जो हैं इनको क्या बोल रहे हैं? लोब्स बोल रहे हैं। क्या पाई जाती हैं? लोब्स पाई जाती हैं। और इन लोब्स के अंदर देखेंगे, इन लोब्स के अंदर क्या है बच्चों? छोटी छोटी एल्वेलाई क्या पाई जा रही हैं? एल्वेलाई पाई जा रही हैं, जिनके अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। ये क्या है बच्चों? एल्वेलाई। ये सारी क्या है? एल्वेलाई। और इन एल्वेलाई के ऊपर छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन एल्वेलाई के ऊपर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी देखेंगे ये कोशिकाएं क्या करती हैं। देखेंगे बच्चों, ये जो है सबसे पहले की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये लोब्स हैं। और ये रेड कलर की जो दिख रही हैं, इस संरचना को क्या बोल रहे हैं? इस संरचना को बच्चों हम बोल रहे हैं एल्वेओलाई। इसको क्या बोल रहे हैं? एल्वेओलाई बोल रहे हैं। और ये जो नीली नीली कोशिकाएं हैं जो एल्वेओलाई को चारों तरफ से घेर रही हैं, इन एल्वेओलाई को क्या बोल रहे हैं बच्चों? इन एल्वेओलाई को बोलते हैं मायो एपिथेलियम कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों? मायो एपिथेलियम सेल्स। मायो एपिथेलियम सेल्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है? थन के अंदर बहुत सारी लोब्स पाई जाती हैं। तो ये लोब हो गई। लोब के अंदर क्या है? छोटी छोटी एल्वेओलाई है, और एल्वेओलाई के चारों तरफ ऊपर कौन बैठी हैं? मायो एपिथेलियम कोशिकाएं बैठी हैं। कौन सी कोशिकाएं बैठी हैं? मायो एपिथेलियम कोशिकाएं। और एल्वेओलाई से जो डक्ट निकलती है, ये जो डक्ट निकल रही है, इसको बोल रहे हैं बच्चों एल्वियोलर डक्ट। कौन सी डक्ट? एल्वियोलर डक्ट। तो ये एल्वियोलर डक्ट है। दूध का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? दूध का निर्माण एल्वियोलाई के अंदर होता है। मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क का निर्माण जो है वो कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। और एल्वियोलाई से क्या निकल रही है? एल्वियोलर डक्ट निकल रही है। क्या निकल रही है? एल्वियोलर डक्ट। अब आगे जाके ये एल्वियोलर डक्ट जो है आगे जाके किस में खुल जाती है बच्चों? देखेंगे आगे जाके ये एल्वियोलर डक्ट क्या बना लेती है? मिल्क डक्ट बना लेती है। क्या बना लेती है? मिल्क डक्ट। इस नली को बोलेंगे मिल्क डक्ट। कौन सी डक्ट होगी बच्चों? मिल्क डक्ट। अब ये मिल्क डक्ट क्या करेगी? मिल्क डक्ट आगे जाके किस में खुलती है? तो मिल्क डक्ट आगे जाके एक चैम्बर में खुलती है। इस चैम्बर को बोलते हैं बच्चों ग्लैंड सिस्टर्न। क्या बोलते हैं?
इस चैम्बर को बोलते हैं ग्लैंड सिस्टर्न। ग्लैंड सिस्टर्न। तो ये डक्ट आगे जाके एक चैम्बर में खुलती है, उस चैम्बर को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लैंड सिस्टर्न बोलते हैं। अब ग्लैंड सिस्टर्न क्या करता है? ग्लैंड सिस्टर्न से फिर जो दूध है वो आगे जाता है, और आगे जाके ये जो संरचना है फिर से एक छोटा सा चैम्बर होता है, उसके अंदर जाके खुलती है। इस छोटे से चैम्बर के बाद इस छोटे से चैम्बर को क्या बोलते हैं बच्चों? इस छोटे से चैम्बर को बोलते हैं टीट सिस्टर्न। टीट सिस्टर्न। और टीट सिस्टर्न के बाद ये छोटी सी नली आ जाती है, ये कैनाल आ जाती है, और बच्चों इस कैनाल को क्या बोलते हैं? इस कैनाल को बोलते हैं टीट कैनाल। क्या बोलते हैं? टीट कैनाल। ये क्या है बच्चों? ये है टीट कैनाल। ये हो गई टीट कैनाल। ये टीट कैनाल हो गई। और टीट कैनाल जहाँ पे खुल रही है, टीट कैनाल जहाँ पे खुलती है या जहाँ से जो मिल्क है वो बाहर निकलता है, नीचे शरीर से बाहर निकलता है स्तन से, उसको बोलते हैं टीट ओरिफिस। क्या बोलते हैं बच्चों? टीट ओरिफिस। तो ये हो गई एक थन की संरचना। किसकी संरचना हो गई? थन की संरचना। देखेंगे थन की संरचना में क्या है? सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर लोब्स क्या पाई जाती हैं? लोब्स पाई जाती हैं। लोब्स के अंदर क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाइयों के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर ऊपर क्या पाई जाती है? मायो एपिथेलियम कोशिका पाई जाती है। ये एल्वियोलाई के अंदर दूध का निर्माण होता है। ये दूध इन एल्वियोलाइयों से किसके अंदर आ जाता है? एल्वियोलर डक्ट के अंदर आ जाता है। एल्वियोलर डक्ट से ये दूध किस में आ जाता है? मिल्क डक्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है बच्चों? मिल्क डक्ट में। और मिल्क डक्ट के बाद ये दूध किस में आ जाता है? एक चैम्बर में आ जाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं? ग्लैंड सिस्टर्न बोल रहे हैं। और ग्लैंड सिस्टर्न के बाद ये दूध किस में आ जाता है? एक छोटे चैम्बर में आ जाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं? टीट सिस्टर्न बोल रहे हैं। ग्लैंड सिस्टर्न और टीट सिस्टर्न, इनके अंदर दूध कुछ समय के लिए भरा होता है, ठीक है। फिर ये दूध टीट कैनाल में आ जाता है, और टीट कैनाल से फिर ये थन के लास्ट में एक छेद पाया जाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं? टीट ओरिफिस। फिर ये दूध जो है टीट ओरिफिस से शरीर से बाहर निकलता है। अब जब बछड़ा गाय के या भैंस के लगता है थनों पे, तभी ही दूध क्यों निकलता है? अपने आप बिना बछड़े छोड़े या बिना मसाज किए दूध क्यों नहीं निकलता थनों से? तो देखेंगे बच्चों, दूध जो है वो सारा दूध गाय का एल्वियोलाई में ही बनता है। जब दूध निकालते हैं उस समय ही दूध एल्वियोलाई से निकलना स्टार्ट करता है, और कुछ मात्रा में दूध जो है वो ग्लैंड सिस्टर्न और टीट सिस्टर्न में स्टोर होता है। कुछ समय के लिए ग्लैंड सिस्टर्न इस चैम्बर में और इस चैम्बर में दूध जो है, मिल्क जो है वो स्टोर होता है। तो ग्लैंड सिस्टर्न में जो दूध है वो कितना स्टोर होता है? वो 400 ml स्टोर होता है, और टीट सिस्टर्न में 20 से 40 ml जो है वो दूध स्टोर होता है। किसके अंदर? टीट सिस्टर्न के अंदर। और ग्लैंड सिस्टर्न के अंदर कितना हो जाता है? 400 ml। मतलब कुछ मात्रा में दूध जो है वो इन चैम्बर के अंदर इतना दूध स्टोर हो जाता है। फिर ये दूध बाहर निकलता है तो ऊपर से और दूध आ जाता है मन के। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले बच्चा जो है, बच्चा क्या करेगा? थन के अंदर, किसके अंदर? थनों को क्या करेगा? सक करेगा। तो क्या होगा? सकिंग होगी। थनों की क्या होगी बच्चों? सकिंग होगी थनों में। या फिर क्या कर रहे हो तुम? या फिर तुम मसाज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मसाज। थनों की मसाज करने से या सकिंग करने से, थनों की मसाज या थनों की सकिंग करने से उसके अंदर की नर्व्स जो हैं, तंत्रिका हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स। न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है। क्या होता है? जब बछड़ा थनों को पीता है या मसाज करते हो तुम हाथ से, तो थनों के अंदर की नर्व्स हैं, उनके अंदर क्या जनरेट हो जाता है? क्या पैदा हो जाता है? न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स पैदा हो जाता है। ये न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जो है वो कहाँ जाता है? ये न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स एक इंडोक्राइन ग्रंथि
कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के पास जाता है बच्चों, कौन सी ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड इसी को बोलते हैं बच्चों। तो ये न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहाँ से, टीथ से, थन से निकल कर, थन से कब रिफ्लेक्स चालू होता है, जब सकिंग और मसाज होती है और ये निकलता है पीयूष ग्रंथि पर, और पीयूष ग्रंथि पर निकलने से क्या होता है, जैसे ये रिफ्लेक्स पीयूष ग्रंथि में पहुंचता है, पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन का स्रावण करती है, कौन सा हार्मोन बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से। जैसे ही ये न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, पीयूष ग्रंथि पे पहुंचता है, पीयूष ग्रंथि क्या निकालती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आगे जाके कौन सी कोशिकाओं में, मायो एपिथेलियल कोशिका, कहाँ पर है, देखो ये रही एल्वेलाई के ऊपर क्या है, मायो एपिथेलियल कोशिका। तो इन मायो एपिथेलियल कोशिका में ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, संकुचन कराता है, क्या कराता है बच्चों, संकुचन कराता है। जब इन मायो एपिथेलियल कोशिका में जोर जोर से संकुचन होते हैं, किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, तो ये संकुचन की वजह से एल्वेलाई से दूध उतरना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जब मायो एपिथेलियल सेल्स, मायो मतलब मसल्स, एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं, तो जब इन मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ से दूध उतरना स्टार्ट होता है। तो दूध उतारना किसने करवाया बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने, किसने करवाया, ऑक्सीटोसिन ने। सबसे पहले क्या हुआ, टीट ओरिफिस में सकिंग या मसाज हुई, जिससे रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, ये रिफ्लेक्स पीयूष ग्रंथि पे गया और वहाँ पे क्या किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने, कौन सी हार्मोन ने, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या कराया, मायो एपिथेलियम सेल से कॉन्ट्रैक्शन कराया, जिससे दूध उतरा। तो दूध उतारने के लिए, दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन। तो इसीलिए बच्चों देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, कौन से हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मतलब क्या है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन का मतलब है दूध को निकालने वाला, दूध उतारने वाला हार्मोन, दूध उतारने वाला हार्मोन। तो बच्चों ये है किसकी, टीट की संरचना और टीट के अंदर दूध कैसे निकलता है उसके बारे में। तो दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे संकुचन करवाता है, मायो एपिथेलियल कोशिकाओं पर। तो सबसे पहले देखेंगे टीथ की संरचना में पढ़ें, टीथ के अंदर सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले लोब्स, और सबसे बाद में क्या आती है, टीथ ओरिफिस आते हैं। तो एक बार देखेंगे बच्चों आगे कि टीथ की नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो टीथ के अंदर सबसे पहले बात करें, टीथ के अंदर कौन सी संरचना कहाँ से शुरू होती है, देखेंगे। सबसे पहले क्या आई, सबसे पहले आई लोब्स, लोब्यूल्स या लोब्स। लोब्स के बाद क्या है, लोब्स के बाद है बच्चों एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद क्या है, एल्वियोलाई के बाद है एल्वियोलर डक्ट। क्या है बच्चों, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या है बच्चों, मिल्क डक्ट, मिल्क डक्ट। और मिल्क डक्ट के बाद क्या है बच्चों, मिल्क डक्ट के बाद क्या है, तो मिल्क डक्ट के बाद है ग्लैंड सिस्टर्न, ग्लैंड सिस्टर्न। और ग्लैंड सिस्टर्न के बाद क्या है, टीट सिस्टर्न। और टीट सिस्टर्न के बाद क्या है बच्चों, टीट कैनाल। और टीट कैनाल के बाद क्या है बच्चों, टीट ओरिफिस। तो ये है किसका, दूध उतरने का, थन के अंदर दूध उतरते समय आने वाली संरचनाओं का क्रम ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले बच्चों याद रखना, सबसे पहले क्या है, एल्वियोलाई। क्या है, एल्वियोलाई, सॉरी लोब्स हैं। सबसे पहले क्या है, लोब्स, फिर क्या है, एल्वियोलाई, फिर क्या है, एल्वियोलर डक्ट के अंदर आता है दूध,
लोब्स से किस में आता है, एल्वियोलाई से किस में आता है, एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट से किस में आता है, मिल्क डक्ट में, और मिल्क डक्ट के बाद दूध किस में आता है, ग्लैंड सिस्टर्न में, और ग्लैंड सिस्टर्न के बाद दूध किस में आता है, टीट सिस्टर्न में, और टीट सिस्टर्न के बाद जो दूध है वो बच्चों किस में आता है, टीट कैनाल में, और टीट कैनाल के बाद लास्ट जो है वो टीट ओरिफिस। टीट ओरिफिस मतलब थनों के लास्ट में जो छेद है जिसमें से दूध बाहर निकलता है, टीट ओरिफिस लास्ट में, और यहाँ से जो है दूध जो है वो बाहर निकल जाता है। तो बच्चों ये हुई थनों की संरचना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ग्लैंड सिस्टर्न और एल्वियोलाई में दूध का क्या अनुपात है। तो एक टॉपिक देखेंगे बच्चों, समझेंगे। पशुओं में एल्वियोलाई तथा सिस्टर्न में दुग्ध का अनुपात इसका मतलब ये है बच्चों कि एल्वियोलाई तथा सिस्टर्न में, किसके अंदर, एल्वियोलाई तथा सिस्टर्न में, एक तो किसमें, एल्वियोलाई और तथा सिस्टर्न में दूध का अनुपात कितना है। जैसे मैंने बोला कुछ मात्रा में दूध जो है वो ग्लैंड सिस्टर्न और टीट सिस्टर्न, जो नीचे छोटे छोटे चैम्बर हैं थनों के पास, उनके अंदर भरा रहता है, और बाकी का सारा दूध कहाँ से आता है, एल्वियोलाई से आता है। जो एल्वियोलाई है उनके अंदर ही दूध बनता है और उनसे ही दूध उतरता है, जब दूध निकालते हैं वहीं से निकलता है। लेकिन कुछ जंतुओं में सिस्टर्न में दूध रहता है, तो किसी में एल्वियोलाई से, पूरा दूध एल्वियोलाई से निकलता है। तो वो देखेंगे वो किस में क्या होता है। सबसे पहले बात करें बकरी के अंदर। बच्चों गोट के अंदर, बकरी के अंदर देखेंगे, बकरी के अंदर जो दूध है वो एल्वियोलाई में कितना होता है, तो एल्वियोलाई में जो बकरी के अंदर दूध है वो 20% होता है। कितना होता है, 20%। और बाकी का जो दूध है वो किस में होता है, 80% किस में होता है, सिस्टर्न में। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध कब निकालेगा, जब दूध एल्वियोलाई में होगा। क्यों, क्योंकि एल्वियोलाई के ऊपर क्या है, मायो एपिथेलियल कोशिकाएं, उनमें संकुचन होगा तो एल्वियोलाई से दूध निकलेगा। लेकिन जब ग्लैंड सिस्टर्न या टीट सिस्टर्न में दूध होगा तो तुम थनों को सीधा दबाओगे तो दूध निकल जाएगा। ठीक है, तो बकरी के अंदर क्या होता है बच्चों, 20% दूध ही किसमें होता है, एल्वियोलाई में। बाकी का बकरी का दूध जो है वो अपने आप नीचे उतरता रहता है और सिस्टर्न में भर जाता है। ठीक है, तो बकरी में, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बकरी का सबसे ज्यादा दूध कहाँ पर है भाई, सिस्टर्न में। पूरा का पूरा दूध सिस्टर्न में ही है। ठीक है भाई, तो बकरी में इसीलिए बोलते हैं कि बकरी से दूध कभी भी निकाला जा सकता है, दूध कभी भी निकाला जा सकता है। जब तुम्हें चाय बनानी हो तभी बकरी से ताज़ा दूध निकाल सकते हो भाई, हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि सुबह हो गई शाम हो गई या तुम्हें बछड़ा छोड़ना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि बकरी के एल्वियोलाई में दूध नहीं होता है, दूध कहाँ होता है, सिस्टर्न के अंदर होता है। तो बकरी से कभी भी दूध निकाला जा सकता है। बकरी से दूध निकालने के लिए क्या बच्चों, बकरी से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं है, ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दूध जो है एल्वियोलाई में नहीं होता है बकरी का दूध कहाँ स्टोर होता है बच्चों, सिस्टर्न के अंदर दूध स्टोर होता है। तो इसीलिए बकरी के अंदर बच्चों बकरी में दूध कभी भी निकाला जा सकता है। बकरी से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बकरी का जो दूध है वो सिस्टर्न में होता है। आगे बात करें भाई और किस में क्या क्या होता है, तो देखेंगे भाई। दूसरा बात करें तो भेड़ के अंदर एल्वियोलाई में तो 50% दूध होता है, बाकी का सिस्टर्न में कितना होता है,
50%। तो भेड़ में पूरा दूध नहीं निकल सकता, 50% दूध ही निकल सकता है। आगे बात करेंगे भाई, गाय में देखेंगे। गाय के अंदर बच्चों क्या होता है, गाय के अंदर 80% दूध तो एल्वेलाई में, मात्र 20% दूध किस में होता है, सिस्टर्न में होता है। तो गाय से मात्र थोड़ा बहुत दूध ही निकल सकता है, बाकी का ऑक्सीटोसिन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, भैंस में देखेंगे भाई, भैंस तथा ऊंटनी में, भैंस तथा ऊंटनी में क्या होता है बच्चों, 95% दूध जो है वो किस में, एल्वेलाई में, और मात्र 5% दूध जो है वो सिस्टर्न में। तो भैंस में तो और ही मुश्किल है बिना ऑक्सीटोसिन के दूध निकालना। और लास्ट देखेंगे बच्चों सुगरी के अंदर। सुगरी में क्या होता है, सुगरी में 100% दूध जो है वो एल्वेलाई में होता है, ओनली 0% दूध कहाँ होता है, सिस्टर्न में। मतलब सुगरी के अंदर, किसके अंदर बच्चों, सुगरी के अंदर बिना ऑक्सीटोसिन के, किसके, बिना ऑक्सीटोसिन के मिल्किंग नहीं की जा सकती। बिना ऑक्सीटोसिन के क्या नहीं की जा सकती, मिल्किंग, बिल्कुल भी दूध नहीं निकाला जा सकता। और दूध निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्किंग। तो बिना ऑक्सीटोसिन के मिल्किंग नहीं की जा सकती। तो सुगरी के अंदर क्या है बच्चों, बिना ऑक्सीटोसिन के मिल्किंग नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, तो वो तुम्हारे सामने है। क्यों, क्योंकि सर सुगरी के अंदर पूरा का पूरा दूध एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से दूध जब ही निकलेगा जब मायो एपिथीलियम कोशिका में संकुचन होगा। और संकुचन को कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है। कौन कराता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट नोट डाल के लिखेंगे, एक पॉइंट देखेंगे। अभी हमने पढ़ा मिल्क लेट डाउन हार्मोन, कौन सा भाई, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो है वो कौन सा है, वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है बच्चों, वो है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो अर्ध आयु है, क्या है बच्चों, अर्ध आयु। इस हार्मोन की जो अर्ध आयु है, हाफ लाइफ, अर्ध आयु, हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इसकी होती है बच्चों कितनी, 1.5 मिनट। इसका मतलब क्या है, अर्ध आयु मतलब आधी आयु। एक तो होती है बच्चों हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब आधी लाइफ, और एक पूरी लाइफ। ठीक है भाई, मैं 100 साल जीऊँगा तो वो पूरी लाइफ है। और हाफ लाइफ कितनी है, 50 साल, मतलब 50 साल बाद में आधा मर जाऊंगा या आधा बूढ़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कितनी है, 1.5 मिनट है। ठीक है, एक पॉइंट है गाय में, किसमें बच्चों, गाय में मिल्किंग जो है, दूध निकालने की क्रिया, मिल्किंग 5 से 7 मिनट में, कितनी देर में बच्चों, 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेनी चाहिए, पूर्ण कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में दूध नहीं निकलेगा। तुम दूध निकालने बैठे भाई साहब, बछड़े को छोड़ दिया, सकिंग हो गई, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया गाय के अंदर, एल्वेलाई में कंट्रक्शन स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही तुमने थोड़ा सा दूध निकाला और तुम्हारा फ़ोन आ गया, ठीक है, या तुम व्हाट्सएप पे चैट करने लग गए, तो तुम तो बात करके चलो छोड़ो, अभी बात कर लेते हैं, अभी निकाल लेंगे। तुम 5-7 मिनट बाद आ रहे हो और फिर बैठे तुम, भाई साहब दूध ही नहीं आ रहा। क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन की मात्रा 5 से 7 मिनट में मिल्किंग कर ली तो कर ली, अगर 5 से 7 मिनट तुमने वेस्ट कर दिए तो दूध नहीं निकलेगा। सर ऐसा क्यों, कि 5 से 7 मिनट में ही दूध क्यों निकाल लेना चाहिए, क्योंकि भाई ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कितनी है, 1.5 मिनट। कितनी है भाई, 1.5 मिनट है। इसका मतलब तो सर 1.5 मिनट में नहीं। देखो भाई, जैसे ही तुम दूध निकालने बैठे, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, मान लेते हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो कितना रिलीज हुआ, तो इस पॉइंट को यहाँ देख रहे हैं, 2 ml मान लेते हैं, 2 ml रिलीज हुआ। ठीक है बच्चों, बाकी ये बहुत कम मात्रा में होता है रिलीज। ठीक है, मान लेते हैं 2 ml रिलीज हुआ। अब
1.5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद बच्चों, 1.5 मिनट में इसकी आधी आयु कितनी है, 1.5 मिनट में ये कितना बचेगा, 1 ml। कितना बचा, 1 ml। भाई आधी आयु हाफ लाइफ कितनी है, 1.5 मिनट, मतलब 2 ml ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, वो संकुचन कराता है। 1.5 मिनट बाद कितना बचेगा, 1 ml। अगली 1.5 मिनट में कितना बचेगा, 0.5 ml सर। अगली 1.5 मिनट में कितना बचेगा, हैं, अगली 1.5 मिनट में कितना बचेगा, 0.25 ml। और अगली 1.5 मिनट में कितना बचेगा, देखो भाई, अगली 1.5 मिनट में 0.125 ml, और अगली 1.5 मिनट में वो खत्म सा ही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, 2 ml रिलीज हुआ और कुछ 1.5 मिनटों बाद, कुछ मिनटों बाद वो 0 हो गई उसकी क्वांटिटी। और जब ऑक्सीटोसिन ही नहीं रहा शरीर में तो एल्वियोलाई में संकुचन होंगे ही नहीं, संकुचन नहीं होंगे तो भाई क्या होगा, दूध ही नहीं निकलेगा, हैं। तो ये 1.5 मिनट की लो कितनी हुई, एक तो 1.5 मिनट रही, 1.5 और 1.5 मिनट ये रही, तो 1.5 और 1.5 कितनी हो गई भाई, 3, और 1.5 और 1.5 कितनी हो गई, 6 मिनट। तो कितनी हो गई टोटल मिनट, कितनी हो गई बच्चों, 6 मिनट। और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, तो 6 मिनट में अर्धायु कितनी हो रही है, 0। मतलब ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी, ऑक्सीटोसिन की मात्रा शरीर में 6 से 7 मिनट में खत्म हो जाती है। तो वही तो बात कर रहे हैं हम, गाय में मिल्किंग जो है, गाय में दूध दोहने की क्रिया कितनी देर में कर लेनी चाहिए, 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 से 7 मिनट बाद सर शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि सर ऑक्सीटोसिन की अर्धायु जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है, 1.5 मिनट होती है। कितनी होती है बच्चों, 1.5 मिनट होती है। तो ये हुआ। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कि किस पशु की टीट के अंदर, किस पशु के थन के अंदर कितनी थन कैनाल, टीट कैनाल पाई जाती हैं। तो देखेंगे बच्चों, किस पशु के अंदर कितनी टीट कैनाल पाई जाती हैं, ये देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, एक तरफ लिखेंगे पशु एक तरफ लिखेंगे बच्चों पशु, एक लिखेंगे थनों की संख्या। भाई पशु के अंदर कितने थन पाए जाते हैं, थनों की संख्या, नंबर ऑफ टीट। और एक तरफ लिखेंगे प्रत्येक थन में टीट कैनाल। क्या बच्चों, टीट कैनाल। भाई जब तुम गाय से दूध निकालते हो या भैंस से दूध निकालते हो, हैं, तो एक थन में जब निकालते हो तो एक पिचकारी मारती है, पिचकारी मारती है ना भाई, जब दूध निकालते हो तो पिचकारी मारती है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक कैनाल है। क्या है बच्चों, एक कैनाल, एक नली है, वही नली से पिचकारी मार रही है। ठीक है, तो अगर 2 हुई तो 2 पिचकारी मारेंगी। ठीक है भाई, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है बच्चों। किस पशु के थन में कितनी टीट कैनाल पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, गाय, भैंस, ऊंटनी, गाय भैंस ऊंटनी, इन चारों में थनों की संख्या कितनी है भाई, 4 थन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4 थन। और प्रत्येक थन में कितनी टीट कैनाल होती हैं, 1 टीट कैनाल होती है। ठीक है भाई, एक थन में 1 टीट कैनाल। दूसरी बात करें भाई, दूसरा देखेंगे भाई, दूसरा देखें भेड़ बकरी, भेड़ बकरी के कितने थन होते हैं भाई, 2 थन होते हैं भाई, भेड़ के 2, बकरी के 2। और प्रत्येक थन में टीट कैनाल की संख्या कितनी होती है, 1 टीट कैनाल पाई जाती है। मतलब बकरी में भी 1 पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट देखें भाई घोड़ी, घोड़ी में थनों की संख्या कितनी है भाई, घोड़ी में थनों की संख्या कितनी है, 2।
और टीट कैनाल, प्रत्येक थन में टीट कैनाल कितनी पाई जाती हैं? याद रखना भाई, घोड़ी के एक थन में टीट कैनाल 2 पाई जाती हैं, ठीक है। तो घोड़ी के प्रत्येक थन में टीट कैनाल जो हैं वो 2 पाई जाती हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बात करें किसकी? सुअरी। तो सुअरी के कितने थन होते हैं भाई? तो सर सुअरी के तो बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7 जोड़ी या 14 थन होते हैं। कितने होते हैं? 14 थन। और प्रत्येक थन में टीट कैनाल जो है, एक थन में कितने छेद होते हैं? वही टीट कैनाल। सुअरी के भी हर थन में 2 टीट कैनाल होती हैं। कितनी होती हैं? 2 टीट कैनाल होती हैं भाई। नेक्स्ट बात करें भाई, कुतिया। कुतिया के अंदर कितने थन होते हैं भाई? तो कुतिया के अंदर 10 थन होते हैं। कितने होते हैं? 10 थन होते हैं। और प्रत्येक थन में कितनी टीट कैनाल होती हैं? तो याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, कुतिया के अंदर एक थन में 8 से 20, कितनी? 8 से 20 टीट कैनाल होती हैं। कितनी होती है बच्चों? 8 से 20 टीट कैनाल होती हैं। तो ये हुआ बच्चों पशु, किस पशु में कितने थन होते हैं और प्रत्येक थन में कितनी टीट कैनाल पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नोट डाल के देखेंगे भाई कुछ पॉइंट। जैसे अभी हमने पढ़ा मिल्क लेट डाउन हार्मोन, तो यहाँ पे फर्स्ट नोट डाल के देखेंगे मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। क्या भाई? मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन, इसका मतलब क्या है? मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन का मतलब है कि साहब मैं दूध निकाल रहा था कि हमारे घर में हमारी मम्मी, चाची, ताई जो भी है वो दूध निकाल रही थी और बगल में से एकदम से बारात निकली और जैसे ही डीजे पास में ही आया, भैंस उचक गई और दूध देना बंद कर दिया, दूध ही नहीं निकल रहा। ऐसा क्या हुआ कि मैं दूध निकाल रहा था और एकदम से मेरे पापा गाड़ी लेके आ गए और भैंस एकदम से डर गई और दूध उतरना भैंस का जो है वो बंद हो गया। सर ये अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि दूध निकलना ही बंद हो जाता है? कि ऑक्सीटोसिन तो निकल गया, वो तो खत्म नहीं हुआ। तो दूध उतारने की क्रिया को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। एक हार्मोन स्रावित होता है भाई, देखेंगे क्या बोलते हैं, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है दूध उतारने को रोकने वाला हार्मोन, दूध उतारने को रोकने वाला हार्मोन, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन कौन सा है बच्चों? एपिनेफ्रिन। कौन सा है? एपिनेफ्रिन। और इस हार्मोन का एक और नाम है बच्चों एड्रीनलिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है और इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं इस हार्मोन को? FFF, फाइट, फियर और फ्लाइट हार्मोन। मतलब फाइट मतलब लड़ाई हो जाए, फाइट, फियर मतलब डर और फ्लाइट मतलब जब तुम ऊंचाई पर हो, ठीक है। तो ये हार्मोन शरीर में निकलता है और ये हार्मोन क्या करता है कि ये जो तुम्हारी एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई के ऊपर ये क्या है बच्चों? मायो एपिथेलियम कोशिका। और मायो एपिथेलियम कोशिका पर क्या करता है? कौन? ऑक्सीटोसिन आकर क्या करता है? इनमें संकुचन करवाता है। अब क्या हुआ? जब भी तुम्हें डर लगता है तो कौन सा हार्मोन? तुम्हारे सामने भूत आ जाए अचानक से, शरीर के अंदर एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होगा। कोई गलत काम कर दो, कुछ कांड कर दो, घर पर पापा क्या गए, डंडा लेके आ गए, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होगा। और ये हार्मोन जो है वो क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। मतलब बच्चों हमारी ब्लड वेसल्स में धमनियां हैं, उनमें कॉन्स्ट्रक्शन करेगा और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। जब भी तुम्हें डर लगेगा हृदय धड़ 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 तेज धड़कने लगेगा। तो ये जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है भाई, हैं। एड्रीनलिन जो है एपिनेफ्रिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हृदय की धड़कनों को बढ़ाता है। ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जब ये क्या करता है? कैसे दूध उतारने को कैसे रोकता है?
जैसे ही गाय भैंस के सामने बैंड बाजे बारात बज रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रैक्टर आ गया, तुम गाड़ी लेके आ गए, डंडा दिखा दिया ज़्यादा ज़ोर से, 2-3 मार दिए, तो गाय भैंस डर जाती है, और डर गई तो क्या होगा, एफिनेफ्रिन रिलीज हो गया। अब एफिनेफ्रिन क्या करेगा भाई, एफिनेफ्रिन क्या करेगा, इस मायो एपिथेलियम कोशिकाओं पे जाके बैठ जाएगा, और जहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, उस ऑक्सीटोसिन को अपना काम नहीं करने देगा। मतलब ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियम कोशिका पे जहाँ पे एक्शन करता है उस साइट को, उस जगह को ब्लॉक कर देता है। कौन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो क्या होगा, तो दूध नहीं निकलेगा, ठीक है भाई। तो मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन, मिल्क दूध उतारने को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है बच्चों, एपिनेफ्रिन, या क्या बोल रहे हैं इसको, एड्रीनलिन हार्मोन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट देखेंगे, भैंस जो होती है, भैंस को क्या बोलते हैं, हार्ड मिल्कर। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ड मिल्कर। क्यों, भैंस को बोलते हैं हार्ड मिल्कर। भैंस को हार्ड मिल्कर क्यों बोलते हैं, भैंस को हार्ड मिल्कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैंस में दूध निकालने में ज़्यादा कठिनाई होती है, किसकी अपेक्षा, गाय की अपेक्षा, इसलिए भैंस को क्या बोलते हैं, हार्ड मिल्कर। क्यों बोलते हैं, एक तो भैंस के अंदर स्पिंक्टर जो होते हैं, क्या, टीट स्पिंक्टर, टीट स्पिंक्टर मतलब टीट के पास कुछ ढक्कन से होते हैं स्पिंक्टर। टीट स्पिंक्टर कैसे होते हैं, टाइट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, टाइट, कठोर होते हैं, इसलिए। और दूसरा क्या है, टीट कैनाल, भैंस के अंदर क्या है, टीट कैनाल कैसी होती है बच्चों, पतली होती है। कैसी होती है, पतली। तो भैंस के अंदर दूध निकालने में ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। क्यों, टीट कैनाल पतली होती है और टीट स्पिंक्टर जो है कठोर होते हैं। जबकि बच्चों गाय को सॉफ्ट मिल्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गाय को क्या बोलते हैं, गाय को बच्चों सॉफ्ट मिल्कर। सॉफ्ट मिल्कर का मतलब क्या है, सॉफ्ट मिल्कर का मतलब है बच्चों गाय के अंदर दूध निकालने में आसानी होती है। क्यों, क्योंकि एक तो तुम्हारे वही टीट स्पिंक्टर, कौन से बच्चों, टीट स्पिंक्टर, टीट स्पिंक्टर कैसे होते हैं, ढीले होते हैं, लूज होते हैं, ढीले होते हैं। और दूसरा क्या है, टीट कैनाल जो है बच्चों, क्या, टीट कैनाल, ये भैंस गाय के अंदर चौड़ी होती हैं। क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे गाय को क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट मिल्कर, और भैंस को क्या बोल रहे हैं, हार्ड मिल्कर। तो भैंस को हार्ड मिल्कर क्यों बोल रहे हैं, टीट स्पिंक्टर कठोर होते हैं और टीट कैनाल पतली होती है। ठीक है, तो दूध निकालने में कठिनाई होती है भैंस के अंदर। गाय को सॉफ्ट मिल्कर मतलब दूध निकालने में आसानी होती है। टीट स्पिंक्टर ढीले होते हैं, स्फिंक्टर ढीले होते हैं, और टीट कैनाल जो है वो चौड़ी होती है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था ये, हाँ अच्छा, ये देख रहे थे हम सॉफ्ट मिल्क, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा, गाय में थनैला रोग, कौन सा रोग बच्चों, मैस्टाइटिस, थनैला जानते हो तुम अच्छे से। गाय में मैस्टाइटिस भैंस की अपेक्षा अधिक होता है। क्या भाई, भैंस की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों बच्चों, तो ये भी वैसे तुम्हें पता है कि थनैला रोग जो मैस्टाइटिस है वो ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में होता है। किसमें होता है, ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में, और सर्वाधिक गाय में होता है। गाय में भी सर्वाधिक कौन सी गाय में होता है बेटा, जर्सी में होता है। एचएफ देती, किसमें, सॉरी एचएफ के अंदर। तो मैस्टाइट, क्योंकि एचएफ जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो बच्चों क्या है, गाय में मैस्टाइटिस जो है भैंस की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों भाई, गाय में अधिक क्यों होता है, क्योंकि गाय में, पहला, क्योंकि गाय में टीट कैनाल चौड़ी होती है। अभी पढ़ा हमने, टीट कैनाल चौड़ी होती हैं। तो टीट कैनाल चौड़ी होती हैं तो सर बात ये है कि थनैला रोग का जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है,
वो मुंह से नहीं घुसता भाई, हैं। थनैला रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में या इन्वायरमेंट से पशु में होता है, तो वो मुंह से, बैक्टीरिया कहाँ से घुसेगा, मुंह से, आँख से, वायरस बैक्टीरिया जो भी है, ठीक है। थनैला रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया कहाँ से घुसेगा, मुंह से घुसेगा, नाक से घुसेगा, कहीं से घुसेगा, ठीक है। तो मैस्टाइटिस थनैला रोग का जो बैक्टीरिया है वो गाय भैंसों में थनों से घुसता है। कहाँ से घुसता है भाई, थनों से। तो याद रखना है वो थनों से घुसता है, और जिसके थन चौड़े उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा घुसेगा। तो भाई टीट कैनाल चौड़ी है किसकी, गाय की, तो गाय में ज़्यादा होगा, ज़्यादा घुसेगा वो। और दूसरा क्या है, टीट स्पेंक्टर, दूध निकालने के बाद गाय के अंदर क्या होता है बच्चों, टीट स्पिक्टर जो होते हैं, क्या होते हैं, टीट स्फिंक्टर जो होते हैं, जो छेद होते हैं, ठीक है, वो बंद होने में बहुत समय लगा लेते हैं भाई। गाय दूध निकालने के बाद जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं। ये गाय में क्या होता है, गाय में ये जो हैं वो 30 सेकंड से अधिक टाइम तक खुलते हैं, 30 सेकंड से अधिक टाइम तक खुले रहते हैं, अधिक समय तक खुले रहते हैं। तो ज़्यादा समय तक खुले रहेंगे तो ज़्यादा ही क्या होगा भाई, ज़्यादा चांस होंगे किसके, बैक्टीरिया के थनों में घुसने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों। ये हुआ कि गाय में थनैला ज़्यादा होता है। एक भाई दूध देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ये मिल्किंग की क्रिया, किसकी, दूध निकालने की क्रिया, मतलब पशु में मिल्किंग जो है, मिल्किंग पशु में कौन सी तरफ से करनी चाहिए। तो याद करो बच्चों, दूध निकालते हो तो गाय के बाईं ओर से या दाईं ओर किधर बैठते हैं, मिल्किंग करने के लिए, दूध निकालने के लिए, है ना। तो ये तो कॉमन सी बात है, याद करो। मिल्किंग जो पशु में कौन सी साइड से करते हैं, बाईं ओर से। कौन सी साइड से, बाईं ओर से, बाईं ओर से करते हैं, बाईं ओर से करते हैं। पशु में जो दूध निकालते हैं वो कौन सी साइड से निकालते हैं, लेफ्ट साइड से निकालते हैं, ठीक है बच्चों। आज इतना ही पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।